अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मॉम व्लॉग्स। और आज मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ स्पेशल शॉर्मे की रेसिपी। बहुत ज़्यादा मज़ेदार बनते हैं। और इसके अलावा ये था कि तब मैंने बनाए थे जब मैं अम्मा की तरफ रहने के लिए गई थी। और अगर अभी तक आपने मेरा अम्मा की तरफ रहने का व्लॉग नहीं देखा तो उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से ज़रूर देख लीजिएगा। तो फिर अब चलिए इसकी रेसिपी की तरफ चलते हैं। तो जी आज हम अम्मा के किचन में बनाने लगे हैं शॉर्मास। और यहाँ मैंने 1.5 किलो बोनलेस चिकन ले लिया है। अब मैंने इसके अंदर डाल दी है जी बारबेक्यू सॉस और इसके 3 चम्मच डलेंगे। अभी मैंने पहले 2 डाले हैं क्योंकि मुझे लग रहा था इतना काफ़ी था। बाकी अब मैंने इसके अंदर डाला है जी चिकन पाउडर। और अगर आपके पास चिकन पाउडर नहीं है तो आप नमक भी यूज़ कर सकते हैं। नमक आधा चम्मच यूज़ करिएगा, इससे ज़्यादा नहीं यूज़ करिएगा। और अब इसके अंदर मैं डाल रही हूँ काली कुटी मिर्चें, और कुटी मिर्चें ही इस्तेमाल करनी है आपने इसके अंदर, उसके अलावा नहीं यूज़ करनी। अब जाएगी इसके अंदर वॉशर सॉस डाल रही हूँ मैं, तकरीबन इसके 3 चम्मच मैं बड़े वाले डाल रही हूँ। और बड़े वाले चम्मच मैंने इसलिए यूज़ किया क्योंकि मुझे पता था ये इसके अंदर सॉसेस वगैरह ज़्यादा डलेंगी, तो फिर छोटे छोटे चम्मच बार बार गिनने मुश्किल होते हैं इस वजह से। तो बाकी ये था कि अब इसको इस तरह से मैंने मिक्स कर दिया है। उसके अलावा ये था कि इसकी मैं क्वांटिटी जो है ना आपको तकरीबन इस तरह वैसे बता देती हूँ, 5 चम्मच ही होंगे। 5 चम्मच बारबेक्यू सॉस के टेबल स्पून और 5 चम्मच ही वॉस्टर सॉस के आप यूज़ कर सकते हैं इसके अंदर, ठीक है। तो बाकी ये है कि अब इसके अंदर मैंने ये बारबेक्यू सॉस जो थी 1 चम्मच रह गया था मेरा, वो डाल दी है मैंने। और इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। अब इसके अंदर डालूंगी मैं ये ऑयल, ठीक है। 2 चम्मच मैंने इसके अंदर ऑयल डाल दिया है और मैंने से गिर गया थोड़ा सा, देखा तो नहीं तो खैर मैंने इसके अंदर ऑयल डाला है इसको पकाने के लिए, सही है। तो अब मैंने इसको अच्छी तरीके से मिक्स करके तो ये फ्राई पैन में डाल देना है। और फ्राई पैन मैंने अम्मा का ये वाला ग्रिल वाला यूज़ किया था, लेकिन इसका ढक्कन नहीं था क्योंकि मैंने इसको बाद में कोल का फ्लेवर देना है, तो उसके लिए मुझे इसका ढक्कन चाहिए था, लेकिन ये मुझे नहीं पता था कि खैर इसका इस फ्राई पैन का ढक्कन नहीं है। तो कोई भी जिसके अंदर भी आप चिकन वगैरह ये अपना पकाएँ तो उसका ढक्कन लाजमी हो, ये देख लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि बाद में फिर कोल का जो फ्लेवर देंगे तो वो सही इस तरह नहीं आएगा इस तरह के फ्राई पैन के अंदर, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैंने इसको पकने के लिए रख दिया है। अब मैंने लिए हैं यहाँ पे 2 प्याज, इनको छील के तो फिर मैं इनको काट लूँगी और इसी तरह की कटिंग करेंगे ताकि प्याज थोड़े से लंबे लंबे हों। जब वो मतलब इनको ना प्याज़ों को हमने कैरेमलाइज करना है बाद में, इसलिए मैंने यहाँ पर काट के रख ली है। चिकन मेरा हो जाएगा डन, तो फिर मैं इसके अंदर ये प्याज डालूँगी अब। और फ्रिज में मैंने सॉसेस रखी हुई थी, कल रात को मैंने बना ली थी और फिर अब मैंने फ्रिज से निकाल ली हैं। ये है जी तहीनी सॉस और रेड स्पाइसी सॉस। और अब मैंने ये देखें प्याज डाल दी हैं फ्राई पैन के अंदर कैरेमलाइज्ड होने के लिए। और ये जो दोनों सॉसेस हैं अब इसको मैंने फ्रिज से निकाला है। इसको मैंने उतना भी नहीं रखा कि मतलब ये अभी बहुत ज़्यादा गाढ़ी थी, तो मैं पानी बाद में डालूँगी जब मैंने यूज़ करना है, कि जितनी मुझे मतलब कंसिस्टेंसी चाहिए होगी इनकी, तब मैं इसके अंदर उतना ही पानी ऐड करूँगी। इस तरह करके ही रखना है, ठीक है। तो मैं इसके अंदर उतना पानी डाल रही हूँ जितना मुझे लग रहा है कि इस कंसिस्टेंसी मुझे चाहिए। उसके अलावा ये था कि अब इसको मैंने अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। और ये इन दोनों की जो सॉसेस की रेसिपी है ना मैंने अलग बनाई हुई है। और ये तकरीबन 18 शॉर्मे इस सॉस से हमारे बन सकते हैं। तो खैर मैंने इस दफ़ा तो खैर 20 शॉर्मे बनाए थे, तो मेरी सॉस वगैरह कम हुई थी, तो फिर मैंने इसके अंदर मेयोनेज़ वगैरह ऐड कर ली थी 2 शॉर्मों के लिए। उसके अलावा ये था कि इसको मतलब ये सॉस के अंदर मैंने मतलब 18 शॉर्मे की रेसिपी मैं आपको बताई हुई है, जिसका जो लिंक है ना मैं आपके साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर करूँगी, तहीनी सॉस और रेड स्पाइसी सॉस का, तो आप वहाँ से देख लीजिएगा। अब यहाँ पे मैंने जी अम्मा का तवा दिखाया था आपको, बहुत बड़ा सारा तवा है। और हम नाश्ता इसी में अम्मा जब बनाती हैं तो इसी पे बनाती हैं। तो अब मैं यहाँ पे जो है ब्रेड गर्म कर रही हूँ और ये बनेस की ब्रेड है। तो खैर इन्होंने इस दफ़ा ना ब्रेड बहुत ज़्यादा मोटी की हुई थी, मतलब इतनी ज़्यादा मोटी होनी नहीं चाहिए, खैर पीटा ब्रेड, लेकिन फिर भी चलें कोई नहीं। तो यहाँ पे जो है ना ये मैंने ब्रेड गर्म कर ली है। अब मैंने इसके ऊपर लगाया है जी ये रेड स्पाइसी सॉस। और ये रेड स्पाइसी सॉस काफ़ी ज़्यादा स्पाइसी होती है, लेकिन अभी मैंने सही क्वांटिटी में यूज़ की है, वो इसलिए क्योंकि जो हम इसके अंदर जो चिकन बनाया है ना वो हमारा थोड़ा सा मीठा मीठा होगा, ठीक है ना। और वो मीठा होगा, ये जो सॉस है वो स्पाइसी होगी, तो वो फिर इस तरह करके कॉम्बिनेशन बनेगा, फिर वो मतलब प्रॉपर फ्लेवर आएगा इसका शॉर्मे का, ठीक है ना। अब ये जो प्याज है ये भी मीठे मीठे से होंगे, कैरेमलाइज जो हो चुके होंगे, तो इस वजह से, ठीक है ना। अब मैंने यहाँ पर जी मशरूम्स ऐड किए हैं और ये कॉर्न्स ऐड किए हैं। और मैंने इसके अंदर डाल देना है जी ये ग्रीन ऑलिव्स हैं और ब्लैक ऑलिव्स हैं। अम्मा ने कहा था कि जी जो टिन है ना उसके अंदर हाथ नहीं डालना, उसको फिर जब फ्रिज में रखते हैं ना तो ख़राब हो जाते हैं, तो इसलिए उसके अंदर हाथ नहीं डालना, तो इसलिए थोड़ी सी मुझे मुश्किल हुई थी। उसके बाद फिर मैंने ये किया था, ये सारी जो चीज़ें थी ना एक जगह पे एक ही प्लेट के अंदर इकट्ठी कर ली थी, फिर बाद में आसानी से लगा ली थी। अब मैंने यहाँ पे क्रस्ट चीज़ यूज़ की है, अगर आपके पास चीज़ के स्लाइस हैं तो उसको आधा आधा करके भी यूज़ कर सकते हैं, तो वो भी अच्छा हो जाएगा। लेकिन अम्मा के पास क्रस्ट हुई भी पड़ी थी तो फिर मैंने वही यूज़ कर ली। और मैंने इसके अंदर जी वाइट सॉस लगा दी है और इसको साइड पे रख दिया सारे शॉर्मास को। और अब मैं इसको लगाऊंगी किंग फ्लेम के अंदर, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो था ना किंग फ्लेम अम्मा का पता नहीं गर्मी की वजह से अजीब सा हुआ था, तो बहुत ज़्यादा मुश्किल से खुल रहा था,
तो इस वजह से भी मतलब बहुत ज़्यादा मसला हुआ था मुझे, लेकिन खैर कोई बात नहीं। तो फिर बाद में मम्मा ने मुझे बटर पेपर दिए थे, लेकिन फिर मैंने कहा मैं अब इसी को यूज़ करूँगी। तो खैर इसी तरह हो जाता है कभी कभार, अगर आप अपनी अम्मा के घर में जाके काम करते हैं तो आपको समझ नहीं आती कभी कभार चीज़ों की, क्योंकि ऐसा होता है कि हम अपने घर में होते हैं तो अपने घर के काम और होते हैं, अपनी घर की चीज़ों की आदत हो जाती है हर इंसान को। तो फिर जब किसी और के क्या खैर अपनी अम्मा के घर में जाते हैं तो बहुत ज़्यादा अजीब सा महसूस होता है काम करते हुए भी। और ये थी ये फाइनल लुक शॉर्मास की। और अब मैंने ये देखें जिस तरह करके प्लेट में मैंने सारी सब्ज़ी मिक्स कर ली थी, उसके बाद मैंने ये लगा लिए थे। तो ये जी फाइनल लुक थी। मैं तस्वीर वगैरह ऐसे ले नहीं सकी क्योंकि क्वांटिटी भी ज़्यादा थी। तो खैर बहुत ज़्यादा मज़ेदार बने थे शॉर्मेस। और अगर आपको पसंद आई ये रेसिपी तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा मेरे चैनल को, और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।